लोकसभा में जी राम जी बिल पर कुछ ही देर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे जवाब। सदन में देर रात तक चली थी बहस। बहस के दौरान जमकर वार पलटवार देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार की नीति और नीयत पर उठाए सवाल। जी राम जी बिल को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। संसद भवन के बाहर जुटे विपक्षी सांसद। सोनिया खरगे विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का ट्वीट। कहा, मोदी सरकार ने केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भर नहीं किया, बल्कि भारत के गांवों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने वाले काम के अधिकार को कुचलने का काम किया। खरगे ने कहा कि तानाशाह सरकार के इस जुल्म के खिलाफ हम संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे। कांग्रेस पार्टी करती रहेगी पुरजोर विरोध। वीबी जी राम जी बिल को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, इन सबके नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा, मनरेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बिंदु। पिछले 20 साल से कांग्रेसी खा खा के मोटे हो गए, बापू का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज लोकसभा में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी करेंगी चर्चा की शुरुआत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे चर्चा का जवाब देंगे। दिल्ली और आसपास के इलाके में लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है वायु प्रदूषण। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का वायु प्रदूषण पर बयान। कहा, 27 साल की बीमारी 11 महीने में ठीक नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण से गैस चैम्बर में तब्दील। सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में। कई नियम और रोक लगाई गई। आज से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल वाहनों को। आज से बाहरी राज्यों की सिर्फ BS6 गाड़ियां ही दिल्ली में अलाउड हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंचा। आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को भारी दिक्कत आ रही है। दिल्ली के प्रदूषण से सेंटा क्लॉज हुए बीमार। मास्क पहन आम आदमी पार्टी के नेताओं संग कनॉट प्लेस में बांटी टॉफी। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब सेंटा को दिल्ली का AQI दिखाया गया तो वो बेहोश हो गया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा का बयान। कहा, प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए किए जा रहे काम। कूड़ों के पहाड़ हटाने, फुटपाथ की मरम्मत, ई कचरा मुना और सड़कों की हो रही है सफाई। प्रवेश वर्मा ने बताया, दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 9 महीने से दिल्ली सरकार हर कार्यक्रम में सफल रही है। प्रदूषण कोई एक साल में पैदा हुई समस्या नहीं। CPI-ML सांसद सुदामा प्रसाद का बयान। कहा, 400 पार का नारा दिया था जिसे जनता ने नकार दिया। हालांकि प्रदूषण का स्तर जरूर 400 के पार हो गया है, यही उनकी उपलब्धि है। सुदामा प्रसाद ने कहा कि संसद में चर्चा होगी तो हम इस पर बात करेंगे। आम व्यक्ति का इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय का बयान। जब तक दिल्ली में डबल इंजन वाली सरकार का मानसिक प्रदूषण कायम रहेगा, तब तक ये राजनीति में प्रदूषण फैलाते रहेंगे। राजीव राय ने कहा कि रेखा गुप्ता ने बोला था कि तापमान मापने वाली मशीन लगाई है। ये दिल्ली सरकार की मुखिया की सोच और ज्ञान की स्थिति है। पूरी सरकार से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, पोल पाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के लोग गैस चैम्बर में बंद हैं। पंजाब में जिला परिषद के साथ ही ब्लॉक समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत। कुछ देर में अरविंद केजरीवाल CM मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी का मानना है कि जनता ने सरकार के 4 साल के काम पर भरोसा जताया है। ये नतीजा 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। महाराष्ट्र के नासिक में अचानक बस में लगी भीषण आग। आग में जलकर खाक हुई बस। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के न्यू टाउन स्थित झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई।
दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूरत के पलसाना इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल के कारण आग ने लिया विकराल रूप। फैक्ट्री में काम करने वालों में मची अफरा-तफरी। दमकल की 10 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मखिया गांव में मौजूद श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हुआ बड़ा नुकसान। गाजियाबाद में किराया मांगने गई महिला की हत्या। किराएदारों ने मिलकर मकान मालिक का गला घोटा। हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर बेड में रखा। पति पत्नी पर मकान मालकिन की हत्या का आरोप है। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में आवारा सांड के हमले में 50 साल के दिव्यांग शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। घर के बाहर खड़े सांड ने किया हमला। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। सांड ने बुजुर्ग पर हमला किया, उसको घायल कर दिया। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सांड को भगाने के प्रयास के दौरान सांड में बुजुर्ग को जमीन पर पटक दिया। लोगों ने समय रहते सांड को भगाया। जैसे तैसे बची बुजुर्ग की जान। चंबा के डलहौजी में बड़ा हादसा टला। पर्यटकों का वाहन बैक होकर सड़क से नीचे लुढ़का। गाड़ी से छलांग लगाते नजर आए पर्यटक। वाहन में मौजूद पर्यटक जान बचाने को कूदे। कई लोगों को मामूली चोट आई है। आसपास में मौजूद लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइकों की टक्कर। बाइक में आग लगने से दर्दनाक मौत हुई। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में पुलिया के नीचे गिरा एक अनियंत्रित ट्रक। लोगों का आरोप यहां आए दिन होता है हादसा। जर्जर और संकीर्ण पुलिया बना है लोगों के लिए मुसीबत। अलीगढ़ में दामाद ने बीच सड़क पकड़े सास के पैर। हाथ जोड़ लगाई गुहार। कहा पत्नी को विदा कर दो सासू मां। दामाद के गिड़गिड़ाने का वीडियो वायरल। वीडियो में रोते गिड़गिड़ाते हुए पत्नी वापस मांगता नजर आ रहा है युवक। युवक अपनी सास के पैरों में गिरकर मिन्नतें करता दिख रहा है। एमपी के गुना में खाद की कतार में लगे किसान को अटैक आया। पुलिस आरक्षक ने सीपीआर देकर लौटाई जिंदगी। वीडियो वायरल। खाद वितरण केंद्र पर बड़ा हादसा होते होते टला है। किसान को अचानक दिल का दौरा पड़ा। बेसुध होकर जमीन पर गिरा किसान। पुलिस ने किसान को सीपीआर देकर मौत के मुंह से बाहर निकाला। यूपी के चंदौली में चांदी का सिक्का दिखाकर 2 लाख की ठगी। पुलिस ने मामले में अंतर्राज्यीय 3 ठगों को गिरफ्तार किया। ₹1.5 लाख नगद और नकली चांदी के सिक्के बरामद। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक भी बरामद की है। आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली दवाइयां मिली हैं। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने नकली दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ मटेरियल को भी बरामद किया है। हापुड़ में भुने चने के गोदाम पर छापा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भुने चने की गुणवत्ता की जांच की। 1950 किलो चने सीज किए गए। भुने हुए चनों को पीला चमकदार बनाने के लिए लगाया जा रहा था खतरनाक केमिकल। खाद्य विभाग ने छापा मारकर भुना चने बरामद किए। मनेंद्रगढ़ में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुए 2 शावक। शावकों के पकड़े जाने पर वन विभाग कर रहा है मादा भालू की निगरानी। आमजनों को किया जा रहा है सतर्क। दिल्ली के शादरा में फर्जी एयर इंडिया विस्तारा जॉब रैकेट का भंडाफोड़। एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। गैंग का मास्टरमाइंड रोहित मिश्रा गाजियाबाद से गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, फर्जी लेटर, क्यूआर कोड और डिजिटल सबूत बरामद किए गए। यूपी के हापुड़ में कार सवार दंपत्ति पर दबंगों ने किया हमला। आधा दर्जन से ज्यादा थार सवार युवकों ने हमला किया।
कार में की तोड़फोड़। दबंगों ने लाठी डंडे से कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शुरू की जांच। कोहरे की वजह से बरनाला में भयानक सड़क हादसा। लड़की का शगुन करने जा रहे एक परिवार की 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। लड़की के भाई समेत 3 की मौत, 5 घायल। दोनों गाड़ियां टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई। हादसे में मरने वाला एक युवक बीएसएफ का जवान था, जबकि शगुन करने वाली लड़की का भी पैर टूट गया। उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए अमजद अली खान का पार्थिव शरीर पहुंचा मेंढर। बेटी को पता ही नहीं था कि अभी उसके पापा कभी नहीं जागेंगे। बेटी को पापा के प्रति लगाव देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ फिल्म राजा साहब के सॉन्ग लॉन्च के दौरान फैंस ने की बदसलूकी। चारों तरफ से किसी निधि को गार्ड ने निकाला। हैदराबाद के लल्लू मॉल की है घटना। देश के अधिकांश हिस्सों में कोहरे और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की सर्दी में राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। यूपी में 30 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अमेठी, अयोध्या समेत कई जिलों में सुबह विजिबिलिटी 0 है। घने कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, साथ ही कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। पीएम मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी बिजनेस फोरम में आज हिस्सा लेंगे। भारत और ओमान के बीच होगा मुक्त व्यापार समझौता। ओमान के सुल्तान संघ भोज के बाद पीएम मोदी वापस लौटेंगी स्वदेश। पीएम मोदी का ओमान पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। पीएम के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में दिखा उत्साह। 3 दिन के दौरे पर जर्मनी पहुंचे राहुल गांधी ने म्यूनिक में बीएमडब्ल्यू प्लांट का दौरा किया। विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी जानकारी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को लेकर तेज करना होगा और हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा। राहुल गांधी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा। विनिर्माण मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। बीजेपी ने मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट वाले बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। बयान को भारत विरोधी करार दिया। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुदार का निधन हो गया। 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। राम सुदार ने अमेरिका, फ्रांस और इटली समेत दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित कर भारत का नाम रोशन किया। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। मानहानि केस में सुखबीर बादल को बड़ा झटका। चंडीगढ़ की अदालत ने जमानत रद्द कर दी, साथ ही गैर जमानती वारंट जारी किया। सुखबीर बादल के खिलाफ मानहानि का मामला आरपी सिंह द्वारा दायर किया गया है। 2017 का है मामला। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की कल बैठक होगी। कई लिए जा सकते हैं अहम फैसले। देर रात हुई अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच चर्चा। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार चर्चा के दौरान अजीत पवार ने कहा, अगर माणिकराव कोकाटे को शुक्रवार को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उसी दिन उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस का दिल्ली स्थित सरकारी आवास खाली करा लिया गया है। आवास को खाली कराने के लिए काफी पहले ही नोटिस दिया गया था। भारत के भगोड़े व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ऑफ कैसनेशन ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के खिलाफ मेहुल चोकसी की अपील को खारिज कर दिया। पीएनबी बैंक में हुआ था 13,000 करोड़ का घोटाला। सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक चोकसी ने अकेले ही की है 6,400 करोड़ रुपए की हेराफेरी। पाकिस्तान नेताओं का दोहरा चरित्र फिर आया सामने। जनता के लिए धुरंधर फिल्म किया बैन। अपनी ही पार्टी में खुद बजा रहे हैं धुरंधर फिल्म का गाना। पार्टी फोटो और गाने के साथ बिलावल भुट्टो वायरल।
शिवांग कुमार को मध्य प्रदेश लीग से पहचान मिली। एमपीएल में खेलते हुए भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों में शानदार प्रदर्शन किया। शिवांग के पिता भी खेल चुके हैं क्रिकेट।